हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक और आज हम जानने वाले हैं कि भगवान को फूल मालाएं क्यों अर्पण की जाती है उसके बारे में। दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। आज का दिन है तो कल भी विद्यमान है। नेचर या प्रकृति अपने ढंग से चल रही है। हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि वैसा ही होने वाला था इसलिए आपने ऐसा किया। करना या ना करना आपके हाथ में नहीं था, ना ही इसमें नेचर का कोई हाथ था, न रहेगा। पूरे स्पेस में घटित होने वाली घटनाएं मैथमेटिक्स की तरह है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, प्रकृति कभी जुआ नहीं खेलती और ना इसमें कोई ईश्वर का हाथ होता है। अगर हाईवे पे कोई कीड़ा या कोई जीव जंतु रेंगता हुआ जा रहा है और उसी हाईवे पे अनगिनत गाड़ियों का आवागमन चालू है, तो ऐसी परिस्थिति में उस कीड़े का जिंदा रहना या किसी भी पल में मर जाना, इसमें ना तो कीड़े का दोष है, ना गाड़ियों का, ना उस हाईवे का, क्योंकि प्रकृति ना तो आपकी मित्र है ना शत्रु। फिर यहाँ ऐसा प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक बात है, किसी के साथ अच्छा होता है तो किसी के साथ बुरा क्यों होता है? उसका जिम्मेदार कौन है? भगवान दयालु है ऐसा हम कहते हैं, तो माँ के गर्भ से हैंडीकैप या ब्लाइंड बच्चा क्यों जन्म लेता है? तो क्या भगवान ही खुद गुनहगार है? नहीं, क्योंकि भगवान गुनहगार रहते हैं तो भगवान हो ही नहीं सकते। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? उसे कहते हैं संचित। आपके नसीब में जो पुराना हिसाब बाकी है उसी का नाम संचित है, और उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और हस्तक्षेप करना है तो उतनी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत अपने भक्तों के दयावश जो चुकाता है उसे भगवान कहते हैं। भगवान ओशो ने परमहंस रामकृष्ण के बारे में कहा है, उस दुनिया में क्या चल रहा है वहाँ झांकने की परमहंस रामकृष्ण एकमात्र विंडो है, क्योंकि रामकृष्ण सदा ही समाधि अवस्था में रहते थे और पारलौकिक दुनिया से वापस आने के बाद वहाँ की कुछ बातें अपने भक्तों को बताते थे। परमहंस रामकृष्ण का शिष्य परिवार बहुत बड़ा था। वे सभी का कल्याण करने हेतु सदा तत्पर रहते थे, तो कभी कभी कोई पापी आत्मा भी उनके पैरों में गिर जाती थी। परिणामतः उनके पैरों में और पूरे बदन में आग सी लग जाती थी। पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि उनमें कोई शारीरिक बीमारी है, इसलिए बहुत से डॉक्टरों से उन्होंने अपना इलाज करवाया, परंतु शरीर का दाह बढ़ता ही गया। लेकिन जब उनके तांत्रिक गुरु भैरवी से मुलाकात हुई तो इस समस्या का निवारण भैरवी ने 1 मिनट में कर दिया। उसने कहा, अरे बेटा, ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, इसे महाताप कहते हैं। भक्तों के पाप तुम्हें चिपक जाने के कारण ऐसा होता है, इसका इलाज आसान है। ऐसा कह के भैरवी ने बहुत सारी फूल मालाएं उनके गले में डाल दी और रामकृष्ण का शारीरिक दाह समाप्त हो गया। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने जब पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की और भारत आने के बाद उनके गले में जगह जगह फूल मालाएं डाली गई, तो विवेकानंद बोले, मेरे गले में हाथ डालने के लिए मेरे गुरु परमहंस रामकृष्ण ने अपना गला गिरवी रखा, क्योंकि आप जानते हैं रामकृष्ण जी का देहांत गले के कैंसर से हुआ था। वैसे तो प्रकृति के नियम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और हस्तक्षेप करना है तो उतनी कीमत उसे चुकानी पड़ती है, और जो कीमत चुकाने को राजी होता है उसे ही भगवान कहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उतनी कीमत वो खुद चुकाते हैं, इसीलिए उन्हें माँ बाप कहा जाता है। लेकिन माँ बाप को सिर्फ अपने ही बच्चे दिखाई देते हैं, और भगवान तो समदर्शी होते हैं, इसीलिए सभी का अभिष्ट करने के लिए वे सर्वदा तत्पर रहते हैं। तो प्रकृति के नियमानुसार उतनी कीमत तो उन्हें महाताप के रूप में चुकानी ही पड़ती है, और उसी महाताप के दाह को शांत करने के लिए हम भगवान को फूलमाला अर्पित करते हैं या मूर्ति को सुगंधादि चंदन का लेप लगाते हैं। बंगाली नाट्यभूमि के जनक गिरीश घोष परमहंस रामकृष्ण जी को बहुत सम्मान देते थे, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते थे। वो नास्तिक तो थे ही, साथ में उन्हें बहुत सी बुरी आदतें भी थी। इसी गिरीश घोष के पाप अपने ऊपर लेने के कारण रामकृष्ण को अपने अंतिम समय में अत्यधिक शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। रामकृष्ण जी की लीला सहधर्मिणी माताजी श्री शारदा देवी के चरणों को कोई पापात्मा छूती तो उनके पैरों में आग सी लग जाती थी। ऐसे समय में उन्हें बार बार अपने पैरों पे गंगाजल छिड़कना पड़ता था, और कोई अच्छे इंसान ने चरणों को छू लिया तो उन्हें अच्छी ठंडक सी महसूस होती थी। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, सुगंधी चंदन, फूलमाला या बेलपत्ती का भगवान को होने वाली महाताप की दाहकता कम करने में अनन्य साधारण महत्व है। भगवान तो सबका दुख खुद उठा ही रहे हैं, लेकिन हम फूल या सुगंधी द्रव्य अर्पित करके उनका बोझ कुछ हल्का कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। हम भगवान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अच्छा भक्त बनने का प्रयास जरूर कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे अपने वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल क्रिएटिव 3 कलर्स के साथ। जय हिंद।